नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 107 भारतीय संविधान भाग 5 आर्टिकल 52 से 151 के सफ़र में आर्टिकल 107 अभी पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 107 क्या कहता है? आपको हमने बहुत सी चीज़ें बताई थी, इसमें आर्टिकल 107 की बारी आ गई है। देखते हैं। कोई भी विधेयक होता है, जो विधेयक क्या होता है? विधेयक वह चीज़ होता है जिसे हम बिल कहते हैं। ऐसे अभी संसद में कोई बिल पास करना है, उसे हम क्या कहेंगे? विधेयक, है ना। संसद में कोई विधेयक पास हो रहा है, जैसे संसद में आर्टिकल 370 पास हो रहा है, तो क्या हुआ? वो विधेयक हुआ। विधेयक मतलब कोई भी बिल, उसे विधेयक कहते हैं। संसद में कोई विधेयक पूर्व स्थापन, मतलब जैसे कोई विधेयक है संशोधन करना है, इसे कहते हैं पूर्व स्थापन एवं पारित करना है। कोई विधेयक पारित करना है तो उसे हम आर्टिकल 107 के अंतर्गत पढ़ते हैं ना। भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 107 भारतीय संविधान में ना होता तो आर्टिकल संशोधन होता ही ना। तो आर्टिकल 107 विधेयक एवं पुनर्स्थापन के पारित के संबंध में जो कुछ बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे आज डिस्कशन। देखो, कानून को कैसे पारित करते हैं पता है? जब हमारा कानून पारित किया जाता है, कोई भी विधेयक, तो उसमें लोकसभा राज्यसभा, आपको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि जो हमारा संसद होता है ना, 2 सदन बैठते हैं। आइए फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। ये हमारा संसद भवन है, इसमें राज्यसभा लोकसभा 545 मेंबर बैठते हैं और यहाँ पर 245 मेंबर बैठते हैं। लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245। ये हो गया सेंट्रल हॉल, ये हो गई संसद। अब जब कोई विधेयक पारित करना होगा, लिखा ना कानून को कैसे पारित करें, मतलब विधेयक को कैसे पारित करें। फिर लिखा है पैसा को छोड़ के सभी कानून। जो पैसों से रिलेटेड कानून होते हैं उसमें राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि राज्यसभा के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। उसमें लोकसभा ही जो कुछ करना होगा करेगी। फिर देखते हैं लोकसभा भंग हो जाने के बाद बिल होगा या नहीं होगा। अब जैसे कोई बिल है, कुछ बात आपको हम बिना लिखे समझाते हैं। जैसे कोई बिल हमारा आया है लोकसभा से, इधर लोकसभा है, कोई बिल लोकसभा से आया है और लोकसभा में वह बिल वोटिंग होकर पारित हो गया है, फिर राज्यसभा में चला गया है। राज्यसभा ने जो पारित कर दिया, मतलब अपना हस्ताक्षर कर दिया, तो बिल पास हो जाएगा, वरना बिल फेल हो जाएगा। फिर राज्यसभा से कोई बिल जो स्टार्ट हुआ है और राज्यसभा में पास हो गया है, लोकसभा में कोई बिल आया है, वहाँ पर फेल हो गया है, तो बिल वह निरस्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ कहता है विधेयक किसी सदन में आरंभ हो सकता है। तो कोई विधेयक लोकसभा से आए या राज्यसभा से आए, विधेयक किसी सदन से आरंभ हो सकता है। और राज्यसभा का कोई भी विधेयक जो लोकसभा भंग होने के बाद, अब आपको हम 2 टॉपिक पे बताएंगे। एक तो टॉपिक जो हमारा राज्यसभा का है और दूसरा लोकसभा भंग होने के बाद। देखो, आपको इतना समझ में आया, कोई विधेयक होगा वो संसद पारित करेगी, है ना। कैसे पारित करेगी? वोट डाल के, है ना। तो आर्टिकल 107 में कुछ प्रावधान है। जैसे कोई विधेयक हमारा लोकसभा में आ गया और वहाँ पे वो पारित होने ही वाला है, और या फिर पारित हो गया या और राज्यसभा में भेज दिया गया। ये राज्यसभा यहाँ से पारित होकर राज्यसभा में भेज दिया गया। फिर क्या हुआ कि किसी सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया या तो उसे भंग कर दिया गया संसद को, है ना। उस समय जो वो बिल होगा, जो विधेयक लोकसभा लेके आई है बिल, वो लोकसभा के भंग होने के बाद वह जो विधेयक होगा लेफ्ट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। नई सरकार आएगी, फिर नया प्रधानमंत्री बनेगा, फिर वह चाहे तो उस विधेयक को फिर इंट्रोड्यूस संसद में करा सकता है, नहीं तो वह बिल लेफ्ट हो गया है, मान के चलो, उस पर कोई एक्शन नहीं होना, है ना। लेकिन राज्यसभा के केस में, राज्यसभा का कोई विधेयक, जैसे राज्यसभा, इसने कोई विधेयक अपना बना दिया और राज्यसभा ने पारित कर दिया, फिर लिखा है लोकसभा भंग होने के बाद, और ये लोकसभा है ये भंग हो गई, फिर क्या होगा? लेकिन राज्यसभा के केस में आपको बताया था कि राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा का कार्यकाल अनंत है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है। राज्यसभा तो भंग नहीं होती, तो वह विधेयक वहीं पड़ा रहेगा। नई लोकसभा गठित होगी, नया प्रधानमंत्री बनेगा,
फिर जाके वह विधेयक लोकसभा के पास दिया जाएगा कि अब हमारी तरफ से इस पर सहमति है, आप अपनी सहमति दीजिए। ये आर्टिकल 107 के अंतर्गत आप लोगों को बताया गया है ना। तो लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा भंग होने के बाद लोकसभा का जो विधेयक होगा वो भी भंग हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, भाग जाएगा। फिर जो प्रधानमंत्री आएगा वो चाहेगा तो लाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। फिर यहाँ पे वही आर्टिकल 107 में कहा गया है विधेयक को संशोधित करना है, विधेयक को पारित के संबंध में यहाँ कानून बनाया गया है। कानून को कैसे पारित करें, लोकसभा राज्यसभा की वोटिंग और सहमति से कानून को पारित किया जाएगा। लोकसभा में कोई विधेयक चल रहा है, लोकसभा में पारित हो गया है और राज्यसभा में भेज दिया गया, उस समय जो लोकसभा की सरकार भंग हो गई तो विधेयक लेफ्ट हो जाएगा। राज्यसभा में जो विधेयक है राज्यसभा ने पारित कर दिया है, लोकसभा में चला गया है और लोकसभा की सरकार भंग हुई तो राज्यसभा का विधेयक लेफ्ट नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल अनंत है, उसमें प्रति 2 साल पे चुनाव होते हैं और इसीलिए राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है अनंत होता है और उसका विधेयक पारित हो जाएगा जब नई सरकार आएगी। तो आर्टिकल 107 के अंतर्गत ये कहानी थी जो आपको हमने समझाई। मिलते हैं आर्टिकल 108 के साथ। धन्यवाद।